Hello, my dear student. My name is Karneshwar Kishore, and you are watching MSY सर्वोत्तम शिक्षा पॉडकास्ट। इस वीडियो में जहाँ तक बात करनी है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। और इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने में वो बहुत सारे पजल रहते हैं कि उनका टाइम टेबल कैसे रहे, क्या करे वो, उनका उनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसे मेंटेन रहे, वो किस तरह से तैयारी करे सो दैट कि उनकी जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स की, या उनका जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है वो उसको कैसे बिल्डअप करे, ये चीज। क्योंकि ज्यादातर बच्चों में ये चीज देखा जाता है कि जब प्रॉब्लम उनको कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया जाता है शुरुआत में, तो बच्चों से वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे दिक्कतें आती है, उनको समझने में दिक्कत आता है, चीजों को वो समझते नहीं है। आई एम मोर और लेस आई एम टॉकिंग अबाउट द 98% 95% स्टूडेंट। जो बच्चे समझ रहे होते हैं उसके पीछे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि दो तीन तरह के जो बच्चे हैं क्लास में, वो कैटेगराइज, दो तीन तरह के बच्चे का मतलब है। कुछ बच्चों में स्पार्क होता है, वो बहुत कम टाइम में या एक बार में या दो कंसेप्ट टीचर अगर एक बार या दो बार बताते हैं तो उनको समझ में आ जाती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वो समझ में नहीं आती है। इसके पीछे का जो कंसाइज लॉजिक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे यही लगता है कि जो बच्चों को समझ में आती है उनका फोकस वहां पे जो है बहुत ज्यादा होता है। जब टीचर कोई चीज क्लास में बता रहे होते हैं तो उनका फोकस बहुत ज्यादा होता है। और अगर हमारा फोकस किसी भी चीज में ज्यादा होगा या फोकस अच्छा रहेगा वहां पे, जो होना जरूरी है, क्योंकि अगर क्लास में हम आए हैं तो डिसिप्लिन तो यही कहता है कि क्लास में बच्चे जब बैठे हुए हैं तो उनको फॉलो करना है टीचर को, बोर्ड पे क्या एक्टिविटी हो रही है, टीचर किधर क्या लिख रहे होते हैं। लेकिन आप किसी भी क्लास में जाओगे तो लगभग आपको ये दिख जाएगा कि बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटी चल रही होती है जो क्लास के ड्यूरेशन में नहीं होनी चाहिए। अगर वो माइंड में कुछ एक्टिविटी चल रहा है, जैसे कि मान लो मेरे बारे में कोई कुछ बोल दिया, अब क्लास में बैठे हुए टीचर पढ़ा रहे हैं और मेरे दिमाग में चल रहा है उसने मुझे ये कैसे बोल दिया। तो वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना चाहिए वहां पे, कि 100% आपका इफर्ट होना चाहिए उस समय जब कोई आपको हेल्प कर रहा है, कोई आपको समझा रहा है, कोई आपको बुझा रहा है, कोई आपको कंसेप्ट सिखा रहा है। तो ये सब चीजें बच्चों में लैग होती है, जिस कारण से जो चीज वो डेज में खत्म कर सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मंथ में खत्म कर सकते हैं, उनको ईयर्स लग जाता है। दो दो साल, तीन तीन साल कोटा में बिताने के बाद फिर 2 साल घर में बिताना है उनको। तो ये चीज तो समझना होगा ना, जो 2 साल वहां जाने के बाद भी हमें समझ में नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स कहाँ लैग कर रहे हैं इसमें। ना तो आप में कमी है और ना इंस्टीट्यूट में कमी है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 साल जाने के बाद, मैं तो यही कहूंगा कि कोटा में जितने बच्चे जाते हैं और फिर जब वो 2 साल पूरा हो जाता है, उनका रिटर्निंग होता है, तो ज्यादातर बच्चे उसमें से फेलियर ही होते हैं। रिजल्ट जो है 1% बच्चे का होता है। तो इसका मतलब क्या, वो 1% बच्चे जिनका रिजल्ट हो गया, 99% बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, उनको ये कहाँ पे वो लैग किए। जो 99% बच्चे का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, वो ऑर्गेनाइजेशन उनको क्यों नहीं बताती है कि बच्चा तुम्हारा कहाँ पे लैग कर रहा है। और अगर बताती भी है तो उसमें चेंजेस क्यों नहीं ला पाती है। क्या वो बच्चे का फॉल्ट है? बच्चे तो इनोसेंट है, उनको तो पता ही नहीं कि उनका परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव हो सकता है, उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर उन्हें पता होगी तो वो कोटा जाकर के 4 लाख 5 लाख क्यों पेमेंट करेंगे। इस चीज को आप समझिए। तो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जिस चीज का, जिस चीज को, मेरे कहने का मतलब यह है कि जेई और नीट की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं, अगर वो ऑनेस्टली तैयारी करें तो उनका रिजल्ट बड़े आराम से होगा। उसकी तैयारी में फॉल्ट होती है, और वो फॉल्ट उनके मेंटर्स का भी योगदान होता है, पेरेंट्स का भी योगदान होता है। अगर रिजल्ट होगा तो तीनों का योगदान होगा, बच्चों का, पेरेंट्स का, मेंटर्स का। और अगर रिजल्ट नहीं होगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं तीनों का योगदान है। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। बच्चे रिजल्ट कैसे करेंगे, रिजल्ट इज आउटकम, जो बच्चों के हाथ में नहीं है। तो बच्चों के हाथ में जो चीज है, अगर वो बच्चे वो चीज करने लगे, वो चीज उनको दिखने लगे, वो टीचर से जुड़े होते हैं, मेंटर से जुड़े होते हैं,
तो कहाँ वो लैग करते हैं, उनको असली चीज क्यों नहीं पता चलती है जब वो तैयारी कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों के पीछे है एक्सपीरियंस छुपा हुआ है। जो मेच्योर्ड गार्जियन होंगे, जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं, जो बच्चे उन चीजों को आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं जो उनको मेंटर एक बार बताते हैं। कुछ बच्चों को एक ही कंसेप्ट को डाइजेस्ट करने में जो है मंथ्स लग जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, इसका मतलब एकमात्र ये चीज है कि उसका ध्यान कहीं और है, वो बटा हुआ है, वो अभी इनोसेंट है, वो अपने करियर को लेकर के फोकस्ड नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उसको अगर बताई जाए, उसको समझाई जाए, तो वही वो बच्चा है जो रिजल्ट के लायक, क्या रिजल्ट इस तरह का रिजल्ट कर सकता है जो आप हम समझ सकते हैं अगर बच्चा लगता है। और ये चीज तो आपको पहले भी दिखता होगा, पहले भी आपने ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा कि बच्चों को आप एक्टिविटी से रीड कर लेंगे जो ये बच्चा रिजल्ट करेगा। ये हम पहले बोलने लगते हैं, ये वो इंस्टीट्यूट पहले बोलने लगती है, वो रिजल्ट करेगा। ये किस बेसिस पे बोलते हैं? उसके प्रेजेंट की एक्टिविटी पे, कि उसका फोकस कितना है, उसका डिसिप्लिन कितना है, उसका लर्निंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसको जहाँ पे जो चीजों की जरूरत है वो कंसर्न टीचर से पूछ पाता है या नहीं पूछ पाता है। हमने यहाँ तक ये वॉच किया है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लगभग 14-15 ईयर्स से मैं जेई और नीट के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है उसमें मुझे ये दिखा है कि बच्चे क्लास आते हैं इतने डिसिप्लिन्ड और इनोसेंट होते हैं कि वो टीचर से पूछ तक नहीं पाते हैं कि सर ये कंसेप्ट मुझे नहीं समझ में आया। वो आए हैं उस क्लास के स्ट्रेंथ और टीचर के प्रेजेंटेशन में इस तरह से वो खोए रहते हैं कि वो कम से कम ये तो पूछ रहे हो बच्चा कि तुमको ये समझ में नहीं आया, तुम्हारा करियर है, तुम्हारा फ्यूचर है, तुम ये चीज पूछ ही नहीं पाते हो। और तुम जब ये चीज पूछ ही नहीं पाओगे तो तुम सीखोगे कहाँ से? कोटा जाने से रिजल्ट होगा? 2 साल वहां बैठ करके डायरी मेंटेन और रजिस्टर और डेली रूटीन बनाने से रिजल्ट होगा? रिजल्ट के लिए आपको लर्निंग प्रोसेस पे जाना होगा। और उसका मतलब है कि जो चीज टीचर ने बताया है वो चीज इमीडिएट पूछ के देखो तुम। अगर तुम समझ गए तो वहीं पे आपका वो टॉपिक क्लियर हो गया। और ये चीज एक टॉपिक तो है नहीं, बच्चे तो डरे रहते हैं कि टीचर हमको रैगिंग ना कर दे, हमसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे, मेरे से नहीं होगा। तो नहीं होगा तो वहां पे तुमको इतना एटीट्यूड क्यों है? जो तुमको अगर टीचर पूछ दिया नहीं होगा तो तुमको दिक्कत क्या है? अगर हमें कुछ सीखना है टीचर से तो ऑब्वियस है टीचर से इंटरेक्ट करना होगा। यही सब बहुत सारा इश्यूज होता है जो बच्चे फेस नहीं कर पाते हैं उन चीजों को। जो बच्चे इतने डिसिप्लिन्ड और इनोसेंट होते हैं कि वो टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं चीजों को लेकर के। वो कंजर्वेटिव रहता है, क्लास हो गया, सिलेबस हो गया, और बच्चे लैग चल रहे हैं। तो बच्चे लैग कैसे हो जाएंगे? जो बच्चे हैं वो हाईली एनर्जी लेवल का, हाई लेवल का एनर्जी है, गार्जियन और टीचर दोनों से ऊपर का एनर्जी है। एनर्जी मीन्स फास्टर, जिसको हम बोलते हैं रिसीविंग एनर्जी, उसका बहुत पावरफुल है हमसे और उनके गार्जियन से, ये मैं जान रहा हूँ। लेकिन वो बच्चा रिजल्ट के लायक क्यों नहीं पहुंच पाता है? पेरेंट इमोशनल अटैच्ड है और टीचर प्रोफेशनल अटैच्ड है। तो इसमें लैग कहाँ कर रहा है? बच्चा को हर हमेशा अपने मेंटर के 100% बात को फॉलो करना होगा, टीचर के 100% बात को फॉलो करना होगा। उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो भी रिजल्ट आज के डेट में बच्चे कर रहे हैं, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि वो रिजल्ट उसके जीनियसनेस, या आपको लगता होगा कि वो बहुत तेज है पढ़ने में, उससे नहीं। उसमें एक ही खास बात है, वो इस चीज को पकड़ के चला है कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, जो मेंटर्स बोल रहे हैं, उसके अलावा वो अपना दिमाग यूज ही नहीं करता है और रिजल्ट लेके चला जाता है। जो बच्चा अपना दिमाग यूज करने लगता है पेरेंट्स के कहे बातों पे, टीचर्स के कहे बातों पे, उस बच्चे में अंडरस्टैंडिंग लेवल और उसका जो डाइजेशन लेवल होगा सिलेबस का, उसका जो रिजल्ट होगा, आप चेक करके देख लीजिए। ज्यादातर बच्चे जो फेलियर है उसका वन ऑफ रीजन है कि पेरेंट्स की बातों को नहीं मानना। ये वन ऑफ रीजन मैं बता रहा हूँ। दूसरा, मेंटर्स की बातों को नहीं फॉलो करना। और अगर ये दोनों चीजें वो करने लगेगा तो उसका सिलेबस ऑटोमेटिक ऑन ट्रैक हो जाएगा। ये चीजें करने का मतलब है कि आप में डिसिप्लिन है, आप में फोकस है, और आप में एटिकेट्स है, आप में व्हाट यू कैन से कि जो कोई भी चीज को अगर आपको पाना है तो उसमें
आपका जो कंसिस्टेंसी है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और रिजल्ट जो जेई और नीट का है, ये तो लाखों बच्चे आजकल अप्लाई कर एग्जाम दे रहे हैं और उसमें हजारों बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। क्या वो हजारों बच्चे जो सिलेक्टेड हो रहे हैं वो माइंडफुली वो लगे होते हैं? पेरेंट्स का बात कभी वो नहीं काटते हैं। पेरेंट्स जो कहते हैं उनको फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो टीचर बोलते हैं उनको वो फॉलो करते हैं। तो फिर रिजल्ट तो यूं ही है। रिजल्ट बच्चे के हाथ में नहीं है, उसके हाथ में वो चीजें हैं। अगर वो चीज जो उसके हाथ में है, जिस चीज के बेसिस पे वो अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकता है, उसको अगर फॉलो करे, उसको रूटीन में लाए, उसको डेली बेसिस पे वो कंसिस्टेंट रहे, तो रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है। ये काम करने को ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और ये मेरे जो एक्सपीरियंस अभी तक के हुए हैं उसमें मुझे यही लगता है कि कोई भी बच्चा ये कर सकता है। इसके लिए कोई तेज या जीनियस होने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट वो बच्चा कर रहा है या कर सकता है जो कंसिस्टेंट है, जो मेहनत से नहीं भागता है, जो प्रॉब्लम जब आता है तो उसको छोड़ करके फिर दूसरा एम नहीं कर लेता है, डाइवर्ट नहीं हो जाता है, किसी चीज को पहले ही टफ नहीं मान लेता है लोगों के सुनी हुई बातों पे। क्योंकि मेरे लिए कोई काम टफ अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए भी टफ हो जाएगा। जाहिर सी बात है वो किसी और के लिए बहुत आसान भी हो सकता है। तो ये तो डिपेंड करेगा हर पर्सन टू पर्सन पे। तो एक ही चीज को नहीं लेके आप चलेंगे, पहले ही जज नहीं कर लेंगे, अपने आप को जज नहीं मान ले कि मेरा होगा या नहीं होगा। आप में अगर मेहनत करने का एटिकेट्स है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये हम लोगों का एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा का बिलीफ सिस्टम है। एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा से आप जुड़िए और अपने टाइम को कैसे आप यूटिलाइज करेंगे, कैसे आपका करियर बिल्ड होगा, जो चैलेंजेस प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहे हैं उसको कैसे आप रेक्टिफाई करोगे, ये आपके डेली बेसिस पे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़ चुके हैं जिनका कि जो यहाँ जब आए थे तो उनको मतलब क्लास कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आज मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट 2 महीने के अंदर में उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आ गया है। जो बच्चा क्लास में बस बैठा रहता था, कुछ पूछ नहीं पाता था, अब वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो बच्चों में अगर ये चीज आ जाए कि कोई चीज पढ़ाया जाए और उस पे वो क्वेश्चन पूछने लगे, तभी पढ़ाई उसकी हो रही है। और ये एक दिन से नहीं होगा। जितनी क्लासेस वो कर रहे हैं हर क्लास में उनको एक्टिव अलर्ट रहना होगा, कंसस रहना होगा, तब जाकर के उनका अंडरस्टैंडिंग जो सिलेबस है डाइजेशन होना शुरू होगा और तब जाकर के उनको जो सफलता वो चाह रहे हैं वो मिलेगा। तो इसी तरह से आप बने रहिए। हम लोगों के साथ जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं उनका टाइम यूटिलाइजेशन, उनका प्रॉब्लम, उनका चैलेंजेस अब उनका नहीं रह गया है, वो हम लोगों का हो चुका है। तो जाहिर सी बात है उनका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि उसमें हम लोग अपना एक्सपीरियंस इन्फ्यूज कर रहे हैं। जो 40 साल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जो जिस समय मैं खुद पढ़ाई कर रहा था, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ ऑलरेडी, और टीचिंग लगभग 14-15 ईयर्स का हो चुका है। तो मैंने खुद का भी अपने लाइफ में जो प्रिपरेशन किया है वो सब चीज, इसके अलावा जो बच्चे लास्ट 13-14-15 साल से जो भी मतलब हजारों बच्चों को जो गाइड किया है, वो एक्सपीरियंस सब यहाँ पे इन्फ्यूज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जो बच्चों को करने में महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, वो यहाँ पे उनको बहुत कम टाइम में अचीवमेंट होना शुरू हो जाएगा। मेहनत तो करना ही है। तो जो बच्चे जेई और नीट का इस साल टारगेट बैच के लिए हम लोग ये चीज किए हुए हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बच्चों को भी टच करना चाह रहा हूँ जो कोटा में काफी स्पेंड किया, अपना टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे मनी स्पेंड किया, उन्होंने काफी इफर्ट लगाया, लेकिन वो उस रिजल्ट को नहीं हासिल कर पाए जो उनको करना चाहिए था। तो आपके लिए एक मौका आपको मिल सकता है। अगर आप मेहनत करने के लिए आप में जुनून है कि आप मेहनत करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा आपको वो सब चीज आपको मिल सकता है यहाँ पे, जिसमें कि जो आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। और जहां आप प्रॉब्लम में फंस रहे होंगे वहां से आपको मेंटर्स का मतलब ही है, वो आपको खींच करके रिजल्ट तक लेके जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।